पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। रेप के आरोपी को जमानत देते हुए ये बड़ी बात कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट विवादों में है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। ये टिप्पणी आप सोचेंगे तो लगेगा कि शायद ये कोर्ट या फिर किसी पढ़े लिखे जज ने नहीं, बल्कि शायद किसी मोहल्ले की आंटी या फिर कहा जाए तो किसी मोहल्ले के अंकल ने दी होगी। लेकिन आपको बता दें, ये जो बात सामने आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई है। लगातार ये जो कोर्ट है विवादों में घिरा रहा। इससे पहले एक और यहाँ से बयान सामने आया था, फैसला सामने आया था कि यहाँ पर महिला के स्तन दबाना और पैजामे का नाड़ा खोलना रेप में नहीं आता। और अब फिर दोबारा एक और बयान आया है जिसने पूरी तरीके से ये एक साबित कर दिया है कि आखिर जो कोर्ट्स हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरीके से फैसले ले रहे हैं। यहाँ पर एक रेप के आरोपी को जमानत देने की बात थी। हालांकि इस पूरे मामले में ये कहा गया कि जो लड़की और लड़के थे वो एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में घूमे भी। यहाँ पर दोनों ने शराब भी पी हुई थी। उसके बाद जो लड़की थी वो नोएडा के पीजी में रहती थी, लेकिन जो आरोपी था वो उसको उसके घर की बजाय बल्कि अपने रिश्तेदार के गुरुग्राम एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ 2 बार रेप किया। और जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने जमानत देते हुए ये सब दलीलें दी कि इसमें कहीं ना कहीं लड़की की नैतिकता बनती है, उसकी गलती है। लेकिन अब आज हम मौजूद हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि आखिर जो कोर्ट है वो नैतिकता देखता है या सबूत देखकर अपने फैसलों पर विचार करता है। हमारे साथ पूर्व एमपी और दिल्ली हाई कोर्ट के जज श्री मूलचंद जी हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं वो जो नॉर्मल जनता इस सिस्टम पर भरोसा रखती है वो किस तरीके से उनको टारगेट कर रहा है और किस तरीके से फैसले लगातार जो है बवाल मचा रहे हैं, और कितना ठीक है यहाँ पर नैतिकता और प्रूफ के बीच कोर्ट जो अपना फैसला चुनती है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा सही है, ये भी जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है यूआईपी न्यूज़ पर। जो अभी फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला, जो जस्टिस संजीव कुमार हैं उन्होंने ये बात कही, वो अब क्या कोर्ट में फैसले जो नैतिकता से होते हैं या फिर सबूत देखकर किए जाते हैं? सामान्यतः कोई भी जो फैसला है वो जो एविडेंस के आधार पर होता है। ये कहना कि भाई दूसरी पार्टी उसमें हिस्सेदार है तो वो एविडेंस को ख़त्म नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर है कि एक पर्टिकुलर किसी विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस विषय की पूरी बात को समझकर ही हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इसमें जो करने वाला है उसकी कितनी गलती है, और हम क्या कह सकते हैं कि वो उस पूरे वातावरण में स्वयं जिम्मेवार है या दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा विचार करना पड़ेगा कि ये जो विस्की पीना या शराब पीना, इसको हम ये कहें कि भाई शराब पीने मात्र से और व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया कि वो कुछ भी कर सके, तो ये उचित नहीं माना जाएगा। उसका कारण है कि विस्की पीना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअल, इट इज़ अनयूजुअल। ऐसा बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि जहाँ लड़का शराब भी पीता है वहाँ लड़की भी कई बार बैठती है और शराब पीती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो लड़की उस लड़के को इस बात का लाइसेंस दे देती है कि वो उसके साथ कुछ भी करे। ऐसा नहीं माना जा सकता, और ये कहना, ये मानना, ये बिल्कुल टोटली ही गलत है। अब इस पर्टिकुलर केस के हम बात करें तो इसमें क्या था कि वो लड़का शराब पीने के बाद वो लड़की के कहने पर उसको एक पर्टिकुलर जगह छोड़ने गया, लेकिन उसने वहाँ नहीं छोड़ा, कहीं और ले गया, और वहाँ लेने के बाद उसके साथ रेप किया। तो ये कहना कि वो शराब पीने के कारण वो लड़की, क्योंकि लड़की भी शराब पी रही थी तो वो उसको वहाँ ले गई, तो ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है कि लड़की ने उसको लाइसेंस दे दिया कि दूसरी जगह जाके वो रेप करेगा। ये नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ ये बड़ा सिंपल है कि इस केस में उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ
वो निश्चित रूप से एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ये कहना कि वो लड़की उसके लिए जिम्मेवार है, ये गलत है। ये तो बिल्कुल ही हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या लगता है कि किस आधार पर ये कहा गया होगा कि लड़की को ही सलाह दे दी गई, जो पीड़िता है उसको ही कोर्ट सलाह दे देता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने खुद मुसीबत को न्योता दिया? हाँ, मैं जैसे कह रहा हूँ कि इसमें लड़की की गलती है, ऐसा कहना ही गलत है। उसका कारण है कि लड़की ने ये थोड़ी कहा कि तू मुझे दूसरी जगह ले चल और वहाँ तू जो मर्जी करना। लड़की ने ये कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह छोड़ दे, और उसकी जगह वहाँ छोड़ा नहीं, उसको दूसरी जगह ले गया, और ले जाने के बाद और उसका दुरुपयोग किया उस कंसेशन का, जहाँ उसको लेके गया वहाँ ले जाने का अधिकार नहीं था उसको, और लड़की ने कंसेंट में नहीं किया था कि वो मुझे वहाँ ले जाकर वहाँ कुछ भी करेगा। तो ये कहना कि लड़की को आप वहाँ ले गए और लड़की ने क्योंकि शराब पी रखी थी तो लड़की ने आपको इनवाइट किया और शी बिकेम ए पार्टी टू द क्राइम, दैट इज नॉट ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। तो क्या सरकार को भी, जैसे ये देर रात तक ये पब खुले रहते हैं, यहाँ पर शराबें वहाँ पर बटती हैं, लोग जाते हैं, तो क्या सरकार को इस पर रोकना चाहिए? कहीं ना कहीं इस चीज़ की गलती है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस चीज़ की गलती है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप एक लड़की को दोषी ठहरा रहे हो तो कहीं ना कहीं इन चीज़ को भी दोषी ठहराना चाहिए। देखिए, शराब पीना एक आदत है। शराब पीने में कई बार व्यक्ति लड़की के साथ लड़का भी पीता है और दोनों पीते हैं, और ऐसी भी स्थिति आती है जब जहाँ लड़का ज़्यादा पीता है लड़की उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की भी लड़के के साथ पीती है। परंतु ये कहना कि लड़की के शराब पीने के कारण से उसने लाइसेंस दे दिया, ये समझना गलत है। ये बेसिकली एक गलत नोशन है। जैसे अब लगातार हम देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट तो विवाद में ही है। पहले जस्टिस जसवंत वर्मा, फिर उसके बाद एक और बयान आता है कि स्तन दबाना और पजामे का नाड़ा खोलना रेप में नहीं आता, फिर ये आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अब लोग भ्रम में आ रहे हैं कि वहाँ पे भी इंसाफ मिलेगा कि नहीं, कि यहाँ पे भी बेवजह की दलीलें देकर आपको रफा दफा कर दिया जाएगा? देखिए, ये व्यक्ति की अपनी समझ की बात है। नाड़ा खोलना, ये जैसे जिसने बात की, अगर वो नाड़ा खोलने को अधिकृत मानते हैं या उसको ये मानते हैं कि ऐसा खोलना एक स्वाभाविक बात है, तो ये मानना ही गलत है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, सोच ही गलत है। क्योंकि जब आप उस तरह की एक स्थिति निर्माण कर देते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इलाहाबाद लगातार जो हाई कोर्ट है अब वो सुर्खियों में आ रहा है, वो लगातार विवाद हो रहा है। इससे पहले बयान था जो भी मैंने कहा, वही मैं रिपीट करता हूँ कि स्तन दबाना और नाड़ा खोलना रेप में नहीं आता। फिर उसके बाद ये आता है कि वो महिला खुद जिम्मेदार थी। तो ये जो भाषाएं अब ऐसी हो रही हैं, या फिर एक तरीके से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो कैसे मानते हैं? मेरा ये कहना है कि ये लड़की लाइसेंस दे रही है, ये बात ये सोचना ही गलत है। बात यह है कि ये जो रेप करने की बात या सेक्स करने की बात है, ये एक कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर वो व्यक्ति सहयोगी ना हो तब तक उसको हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरे आदमी ने जबरदस्ती की कि नहीं की। वो तो जब उसके सहयोग के बाहर कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने आप में ही वो रेप माना जा सकता है। क्योंकि अगर आप उसके कहने से नहीं करते और अपने आप करते हैं तो वो जाती है तो वो रेप पे आ जाता है। तो ये बड़ा आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कहते हैं कि कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला। अब कोर्ट ने फैसला कर दिया, जमानत दे दी। अब सोशल मीडिया पर हम क्या देख रहे हैं कि लोग इसको सही बता रहे हैं, यानी जो भी हुआ, यानी लड़की ने नैतिकता खोई या फिर जो भी सब हुआ उसको राइट बताना, कहीं ना कहीं अब ये जो कोर्ट के फैसले हैं लोगों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा है कि कोर्ट का फैसला सही है ये कहना या गलत है ये कहना, ये कोई कहने की स्थिति नहीं है। उसका कारण है कि जो भी फैसला किया जाता है उसकी सारी परिस्थिति को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि फैसला ठीक किया गया या नहीं किया गया। हमारा इस केस के अंदर, जिस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं, उसमें लड़की ने उसको ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे साथ जो मर्जी करो। लड़की ने ये कहा कि मुझे तुम फलानी जगह छोड़ देना।
उसने फलाने जगह छोड़ने की जगह दूसरी जगह ले गया, और दूसरी जगह शराब उसने पी रखी, उसने पी रखी, उसने रेप कर दी। तो रेप करना उस व्यक्ति की कमी है जिसने किया है। लड़की क्योंकि उस सिचुएशन में वो विरोध नहीं कर पाई होगी, या किया भी होगा तो हम ये नहीं कह सकते उसने विरोध नहीं किया। तो इसलिए ये कहना है कि लड़की वो उसके कारण वो जो उसने किया वो लड़के ने ठीक किया, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व जज उनकी ये राय थी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किस तरीके से जो लगातार कोर्ट अपने फैसले सुना रही है। हालांकि जैसा देखा जाए ज़्यादातर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार सुर्खियों में है, लगातार विवादों में है, और जैसे कि मैंने कहा कि कहा जाता है कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला, सही फैसला उसे कहा जाता है, और कहीं ना कहीं वही फैसले अब लोगों की सोच पर भी एक तरीके से कहा जाए बन रहे हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पे जब ये मामला सामने आया तो लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित है उसको नहीं, बल्कि जो रेपिस्ट है, जो आरोपी है, उसको सपोर्ट कर रहे थे, इस डिसीजन को एक सही डिसीजन बना रहे थे। आप बताइए कि नैतिकता और एविडेंस किस तरीके से देखते हुए कोर्ट फैसला करे, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पूरी रिपोर्ट कैसी लगी और इस फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।